वो जान रहे हैं, उनको जनाना क्या जरूर। चाचा भतीजा की भी सरकार अस्थायी हो जाए। आज भूखे हैं, कल भूखे हैं, तो यहीं पे पटना के धरती पर हम लोग मर जाएंगे। आपने तेजस्वी जी को भविष्य के मुख्यमंत्री बता दिया, ऐसा क्यों, किस आधार पे बताया उनको? परिणाम भी निकल के आता है सामने। उसी सिलसिले में वार्ड सचिव संघ का धरना हो रहा है करीबन 4 दिसंबर से ही। फिर भी यहाँ पे अभी तक कोई भी सत्ता दल के लोग आते नहीं है और इनकी बात सुनते नहीं है। इन्हीं लोग से आज जानेंगे कि आखिर ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं। आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जो है जो 72-19 का जो एक लेटर है, वो लेटर से हम लोगों को पद से मुक्त कर दिया गया, जो कि हम लोग 5 साल से कार्य किए। और हमारा मांग है कि उस लेटर को निरस्त करते हुए अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर हम लोगों को फिर से रखा जाए लिखित रूप में, ताकि वार्ड के विकास जो है किसी भी प्रकार का बाधित ना हो। और साथ से जो जैसे है और साफ सुथरा देख रहे हैं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये साथ से पार्ट 2 में भी हम लोग का भागीदारी हो रही है, इसको भी सफल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर जो नया आएगा तो नया तरीका से करेगा, भ्रष्टाचार बढ़ावा होगा, फेलियर होगा। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारी मांग को पूरा करें, क्योंकि हम लोग अनुभवी हैं, अनुभवी को आधार पर ही रखा जाए। किस आधार पे आप लोग चाहते हैं कि अस्थायी हो? क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से सरकार का काम किए हैं। जब से 7 निश्चय जो लॉन्च हुआ था, सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। 5 साल काम किए हैं। अब हम लोग दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग को अस्थायी करना चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक वाकया आया था, उसमें दिया गया था कि जो 240 दिनों तक काम कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर, उनको अस्थायी किया जाए। तो हमें भी सरकार अस्थायी करे, चूंकि हमको आश्वासन भी सरकार ने दिया है। आप लोग धरना कब से दे रहे हैं? 4 दिसंबर 2022 से। आज की मांग क्या है? आज हम लोग के 20वां दिन है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग यही है कि जो पंचायती राज निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा 13/12/2021 को लेटर निकाला गया था, जिसका पत्रांक संख्या 7219, उसको निरस्त करें। और आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो? हम लोग को मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अनिश्चित काल पर बैठे हुए हैं। आप ही लोग ने कहे कि पिछले साल भी हम लोग धरना दिए थे, लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गोले दागे गए थे, कई लोग के ऊपर FIR हुआ था, जेल गया था, और फिर कहीं ना कहीं उन लोग का अभी तक नाम मुकदमा वापस तक नहीं हुआ। महागठबंधन सरकार भली भांति जान रही है कि हम लोगों की आगे रणनीति क्या है। यदि हम लोग के मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने शब्दों में कहना उचित नहीं समझते हैं। जो जान रहे हैं उनको जनाना क्या जरूरी है, जो नहीं जानता है उसको जानकारी दिया जाता है। भली भांति जान रहे हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। भी तो अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठे हुए ही हैं। आगे भी हम लोग के जो भी प्लानिंग है वो सरकार जान रही है। हमें नहीं लगता गठबंधन सरकार वो दिन आने देगी। कहाँ से हुआ सचिव यहाँ आए हैं? पूरे बिहार से आए हुए हैं। आज बिहार से आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सबका मांग यही है कहीं ना कहीं? A to Z सभी का मांग यही है कि 72 दिन का लेटर वापस किया जाए। आप लोग अस्थायी के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? अस्थायी क्यों हो? क्योंकि हम लोग काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय, नली गली, हम लोग कोरोना काल में भूखे प्यासे जो लोग घर से नहीं निकलते थे, हम लोग धूप में मास्क बांटे हैं, साबुन बांटे हैं, झगड़ा किए हैं अपने वार्ड में नली गली के लिए, सबको समझाए हैं। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोग साथ दिए हैं, काम को चमकाए हैं। आज जाके देखे नली गली ठीक ठाक है, नल जल के वाहवाही लूट रहे हैं। हम लोग काम किए हैं, उसके बाद भी फिर दूसरे को बहाल करना, हम लोग को दरकिनार करना, इस एवज में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आगे अनिश्चितकालीन धरना चलेगी, जब तक हम लोग मांग मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तब तक चलते रहेगी। इसके लिए हम लोग का अमरण अनशन करना पड़ेगा, करेंगे। जब आज भूखे हैं, कल भूखे हैं, तो यहीं पे पटना के धरती पर हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग ये धरना खत्म नहीं करेंगे। आप लोग खत्म नहीं कीजिएगा, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती आप लोग को हटाया जाएगा तो क्या कीजिएगा? तो सरकार का तो नीति यही है, शुरू से हम लोग को लाठी से पिटवाया गया। वहाँ ये JP गोलम्बर के पास में, दूसरी बार में हम लोग BJP कार्यालय के पास में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो गोली चली थी, आंसू गैस चला था। आज यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। सरकार अगर मान जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं हो सकता है। आपने तेजस्वी जी को भविष्य के मुख्यमंत्री बता दिया, ऐसा क्यों, किस आधार पे बताया उनको? क्योंकि आप लोग की बात मानी नहीं जाती है, फिर भी आप उनको एक भविष्य दिखा नजर आता है आप लोगों की नजर में कि तेजस्वी यादव CM बन सकते हैं। को तिनके का सहारा, हम लोग तो डूबे ही हैं।
है कि तेजस्वी जी कहे थे कि भैया हम आवेंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे और ये आपके साथ उचित न्याय यही होगा और हम ये करेंगे। तो हम लोग को आशा है कि वो करेंगे, तो हम लोग इस आशे में हैं कि वो नौबत ना आए जो सम्राट चौधरी जी के साथ हुआ कि हम लोग बद्दुआ दिन रात करते थे कि आप जल्दी से जाइए कि हम लोग का जीवन बचे। अब बच तो गया, बद्दुआ तो काम आया, अब दुआ कर रहे हैं कि उनका भी भला हो जाए, हमरो भला हो जाए। यही उम्मीद है, इसीलिए मंत्री आप ही रहिए और हम लोगों का भी भला कर दीजिए ताकि आप ही रहिए और जीने दो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? अगर इसमें कोई दोष है तो बताइए। जैसे कि आप साफ अक्षरों में देख सकते हैं, वार्ड सचिव संघ बिहार इतना 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 4/12/2022 को पटना के गिरिंद्र बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। हमारी मुख्य मांगे ये 4 गो पॉइंट है। कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा, यदि प्रशासन के द्वारा या सत्ता के द्वारा इन बातों को मान ली जाती है तो यहाँ से धरना खत्म होगा। यदि इन लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो इन लोग का साफ स्पष्ट यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हटने वालों में से नहीं है। सही कहे हैं ना हम? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको पहले भी हमने कहा, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अगर यहाँ तक के अगर बात आ गई है कि हम लोग रोज मर रहे हैं, यहाँ तो तिल तिल करके मर रहे हैं, एक बार मरने में क्या जाता है। वो भी अगर नौबत आ गई तो आपके सामने में होगा सब कुछ, लेकिन वो नौबत ना आए और जियो और जीने देने की नीति के हिसाब से हमको भी आप रखिए और हमको हमारा काम करने दीजिए, हमसे काम लीजिए और हमको मेहनताना दीजिए कि ताकि हमारे बाल बच्चे जो भूखे मर रहे हैं वो भूखे मरने की नौबत खत्म हो और आप भी रहे, सब लोग जिए, सब लोग खुशहाल रहे, आबाद रहे। और इसी तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट जो 4 साल करके हमने दिया, आज वो जो शिथिलता में आ गई है, फिर से जाग उठे और खूब हरियाली हो और गली नली जल सब एकदम। क्या अभी आपके क्षेत्र में हरियाली नहीं है? अभी तो यही है कि हमने जो हरियाली करके दिया था वो फूल मुरझा रहे हैं और हरियाली कमी आ रही है। और वो गली नली जो अधूरा जो हम लोग छोड़े थे, अभी उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। यही तो है, सरकार का पैसा वाले के हाथ में जाएगा तो बंटाधार होगा और वो शायद कहीं ना कहीं हो रहा है। हम तो नहीं कहेंगे कि हो ही रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, तभी तो जमीन पे नहीं दिख रहा। हम लोगों ने तो दिखाया था, क्योंकि जिम्मेवारी हम लोगों को दी गई थी और एक जिम्मेवार व्यक्ति चुन करके लाए थे। उस जिम्मेवारी के तहत हम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया था और काम कहीं ना कहीं अच्छे मकाम तक लाए थे, जिसका खूब गुणगान माननीय नीतीश कुमार जी घूम घूम कर किए थे। जो पैदल यात्रा जो निकाले थे, घूम घूम के प्रचार किए थे, अच्छा काम किए हैं, हमारे सपने को साकार किए हैं और दुनिया में नाम किए हैं, खूब कहे हैं। आप भी सुने होंगे, सब लोग सुने, हम भी सुने। अब इतने अच्छे कार्यरत व्यक्ति को इस तरह से निरस्त कर देना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तेजस्वी जी आप लोग से वादा किए थे, उस समय सत्ता में नहीं थे, वो तो साफ शब्दों में कहेगा कि हम मुख्यमंत्री तो नहीं बने हैं, तो कैसे आप लोग की भलाई के बारे में सोचे, कैसे आप लोग को स्थायी कर दे? देखिए, जब सत्ता में आप नहीं थे आए, कम से कम किसी की बात को समझना चाहिए कि जो जिम्मेवारी से आपने कहा था और आप आए भी, तो हम कम से कम आपको जिम्मेवार व्यक्ति समझ करके उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद लगाएंगे, उस हद तक लगाएंगे जब तक आप मान नहीं जाए। आपकी मर्जी है, आपने कहा था अपने आप बात से अपनी बातों से आप मुकर सकते हैं, लेकिन हम तो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और आपको हम एक सही और सटीक बात करने वाले एक नौजवान युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जान रहे हैं आज। और फिर पहले भी आपको हम जानते हैं, तो आपका जो छवि है उस हिसाब से हमको तो उम्मीद है। ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी बात से मुकर जाएं, लेकिन हम आपको इस नजरिए से देख नहीं रहे हैं, इसलिए उम्मीद लगाए बैठे। क्या लगता है आपको ये धरना कब तक चलेगी? धरना सर अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला पारू प्रखंड से आए हैं। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे पे? क्या कहेंगे, आप लोग स्थायी नहीं किए जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? हमें सर कहना है कि सरकार को तो अस्थायी करना होगा, नहीं तो सरकार को क्योंकि सरकार ने तो नया वार्ड सचिव लागू कर दिया है, हर एक वार्ड में नए वार्ड सचिव आ रहे हैं। नए वार्ड सचिव किया है, अभी भी मोटा मोटी समझिए कि 60% काम किया है, 40% बाकी है।
अभी कोई उसे नया योजना भी नहीं दिया गया है। अगर हमारी लेटर को निरस्त नहीं की जाएगी और मुझे अस्थायी नहीं की जाएगी, तो जिस तरह से भाजपा की सरकार आज अस्थायी हो चुका हुआ है, उस तरह से चाचा भतीजा की भी सरकार अस्थायी हो जाएगी। हमारी संगठन, हमारा कैंडिडेट होगा, हमारा विधायक होगा, हमारी आवाज होगा। सुन रहे थे आप गर्दनी बाग से। इन सभी वार्ड सचिवों की मांग है अस्थाई, क्योंकि जो माननीय तेजस्वी जी ने वादा किए थे इन लोगों से कि हम सत्ता में आते ही आप लोग को अस्थाई कर देंगे, लेकिन अभी तक ये करीबन सरकार बने हुआ लगभग 100 वर्ष लगने जा रहा है। और पंचायती राज का चुनाव हुआ था, वो भी करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक इन लोगों को अस्थाई नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि सरकार आप लोगों की बात सुने और आप लोगों की बात जो बोले सरकार तक पहुंचे। जय हिंद।